दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में आज हम कक्षा 6 का अध्याय 2 पढ़ेंगे। और यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अगली कड़ी में। कक्षा 6 हमारा राजस्थान अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में को मरु प्रदेश कहा जाता है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था जनपद और अंचल में। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से। यानी इन ग्रंथों से हमें मरु प्रदेश की जानकारी मिलती है कि राजस्थान के क्षेत्र को मरु प्रदेश कहा जाता था। प्रश्न नंबर 4 है, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो ये था मरु प्रदेश। प्रश्न नंबर 5, जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग है वो जांगल प्रदेश में आता है। प्रश्न नंबर 6 है, अहिच्छत्रपुर किस प्रदेश की राजधानी थी? तो ये थी जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश जो नागौर वाला क्षेत्र है उसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। प्रश्न नंबर 7, अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर। यादव वंश कि बलराम और श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? यानी यादव वंश में कृष्ण भगवान और बलराम है वो द्वारिका जा रहे थे और जांगल प्रदेश से वो गुजरे थे। कौन से प्रदेश से? जांगल प्रदेश से, जो बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र है वहाँ से वो गुजरे थे। अब प्रश्न नंबर 9, कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है मत्स्य जनपद का। प्रश्न नंबर 10 है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी? तो ये थी विराटनगर, जिसको बैराट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है अलवर और जयपुर के मध्य का जो भाग है वो मत्स्य जनपद का क्षेत्र था। किस चीनी यात्री ने मत्स्य जनपद का वर्णन किया था? ये था चीनी यात्री वेनसांग, जिसे युआंगचांग भी बोलते हैं। प्रश्न अगला है 13 नंबर, सूरसेन जनपद के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो ये था भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग। प्रश्न नंबर 14 है, मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? तो ये सूरसेन की राजधानी थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, इनको अच्छे तरीके से देख लेना। यूनानी लेखक सिकंदर ने किस जनपद का उल्लेख किया था? तो उन्होंने किया था सूरसेन जनपद का, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न, बयाना प्रशस्ति से किस जनपद की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है सूरसेन जनपद की। सिकंदर के आक्रमण के समय में पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी थी? तो ये थी मालव, शिवी और अर्जुनायन। मालव, शिवी और अर्जुनायन जाति ये पंजाब की थी और जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो ये राजस्थान की तरफ पलायन कर गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये था उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर। अगला है, उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है शिवी जनपद के नाम से। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 20, शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। और ये यहाँ प्रश्न नंबर डालने में दिक्कत हो गई। अगला प्रश्न है, मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चित्तौड़ के पास नगरी गांव से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। पंजाब से आकर अर्जुनयन जाति ने कहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये किया था भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। शिवी जाति ने उदयपुर के आसपास किया था और अर्जुनयन जाति ने भरतपुर और अलवर क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? नगरी टोंक। आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि पंजाब से ये मालव, शिवी और अर्जुनयन जातियाँ आई थी, तो इन्होंने अलग क्षेत्र को अपनाया था। अर्जुनयन ने भरतपुर और अलवर क्षेत्र को अपनाया था, शिवी जाति ने उदयपुर के आसपास का क्षेत्र अपनाया था और मालव जो जाति थी उसने नगरी टोंक में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, नानसा भीलवाड़ा में मालवों की विजय का कौन सा अभिलेख स्थित है? यूप अभिलेख। यूप अभिलेख। प्रश्न नंबर 25, जनपदों के पतन का कारण था? 5वीं सदी में हूण के जो आक्रमण हुए थे, हूणों के आक्रमण हुए थे, उनसे जनपदों का पतन हो गया था। प्रश्न नंबर 26, जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ से। प्रश्न नंबर 27 है, प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़। मेवाड़ का क्षेत्र है वो शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शिवी जनजाति आकर यहाँ पर बस गई थी और ये क्षेत्रीय शिवी जनपद के नाम से जाना जाने लगा था। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ रही हैं? 7 राजधानियाँ रही हैं। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर, यानी विभिन्न समय में विभिन्न राजाओं द्वारा ये अपने अपने सुविधा के अनुरूप इनको राजधानी बनाई थी। प्रश्न नंबर 29, वागड़ प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र भी जाना जाता है। इसके अलावा जो पिल्लानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कंदना का जो क्षेत्र है वो भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि वागड़ के नाम से 2 जगह जाने जाते हैं, एक तो आपका वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, और दूसरा है जो पिलानी के पास में जो नरहड़, भादरा, नौहर, कंदना और इनका आसपास का जो क्षेत्र है वो भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो ये था गुर्जर प्रतिहार का। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 32, कोटा बूंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है हाड़ौती के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? मीणा जनजाति का शासन था। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो ये बूंदा मीणा के नाम पर हुआ था। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ये ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कछवा वंश से पहले जयपुर में किसका शासन था? तो मीणा और बड़गुजरों का शासन था। अलवर, भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ये मेवात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दबे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक का जो हमारा राजस्थान की किताबें इसी तरीके से प्रश्नात्मक भाषा में आपको पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो ये था मेव जाति का। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती मेव जाति का प्रमुख नायक था। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? है तो ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। कांठल के नाम से
कांठल के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ का क्षेत्र। प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा। झालावाड़ का जो क्षेत्र है मालवा प्रदेश में आता है। मालवा का प्रदेश झालावाड़ और चित्तौड़ का कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश में का जो क्षेत्र है वो मालवा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब वो 56 अकाल पड़ा था तो केवल वहीं हरियाली रही थी, बाकी पूरे देश में कहीं पर भी हरियाली नहीं थी। प्रश्न 43 ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। सीकर, चोरू, झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ में किस राजवंश का आधिपत्य रहा? तो ये रहा था गुहिल सिसोदिया वंश का। ये बहुत लंबे समय तक ये शासन रहा था, क्योंकि हरित ऋषि का इन्हें वरदान था। प्रश्न नंबर 46 है उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को किसने नष्ट किया था? यौधेयों ने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दबे बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे नया वीडियो डालते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।